को लेकर सियासत गर्म है। चिराग पासवान ने कहा है कि मांझी की मांग को जरूर सुनी जानी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट करने पर कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। नहीं पता कि मांझी जी ने गठबंधन के भीतर ये मांग रखी थी, नहीं रखी थी। शपथ लेने से पहले इस विषय पे कोई क्लैरिटी आई थी, नहीं आई थी। हम इतना ज़रूर मानते हैं कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए। कांग्रेस के सभी विधायक को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अब कांग्रेस को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है तो कोई क्या करे। महागठबंधन की तरफ से जितन राम मांझी को सीएम बनाने के ऑफर पर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसी खबरें आती रहती हैं, पर जितन राम मांझी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, उनके बारे में हल्की बातें नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग को लेके चलते हैं और मुझे लगता है कि मांझी जी सुलझे हुए नेता है, ऐसा कोई विषय नहीं होना चाहिए। क्या मांझी जी रहेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर है? आपको क्या पता है? हमको तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं। का इस्तीफा का खबर भी कल उड़ गया था मार्केट में। हमको लगता है कि पॉलिटिकल माहौल में ये सब चलते रहता है और मांझी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इतना हल्का बात उनके बारे में नहीं किया जा सकता। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी से बिहार के विकास के मुद्दे पर बात हुई है। पीएम मोदी के कमिटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही सम्राट चौधरी ने कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने पर भी निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इसे शिष्टाचार मुलाकात है। विजय सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी का मार्गदर्शन मिला, बिहार में विकास की गति को बढ़ाने पर बात हुई है। प्रधानमंत्री जी से बिहार के विकास की चर्चा और बिहार कैसे और समृद्ध हो और उनका मार्गदर्शन मिले। नई सरकार बनी है, एनडीए की सरकार, उनकी कमिटमेंट थी 2020 में, उसी को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। और साथ साथ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद दिया है कि उन्होंने सरदे कपूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस देश में एक अति पिछड़े का सम्मान बढ़ाया, पिछड़े का सम्मान में और बिहार का गौरव बढ़ाने का। कांग्रेस पार्टी के विधायकों से वोट थोड़े लेना है, लेकिन उन लोगों को डर लग रहा है, ये दुर्भाग्य है, ये घुमाने का प्रयोजन है कि यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे, माहौल खराब करेंगे देश का। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का शिष्टाचार मुलाकात था, उनको नमन करने, आभार व्यक्त करने, आशीर्वाद लेने हम लोग आए थे। उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और बिहार के अंदर एक नए बदलाव, कम समय में बेहतर सुशासन और विकास की गति को बढ़ाने का संकल्प को पूरा करना है। अब झारखंड के बाद बिहार में भी फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है। बिहार कांग्रेस के विधायकों का हैदराबाद टूर शुरू हो गया है। विधायकों के इस टूर के पीछे की वजह है टूट का डर। बिहार में 12 फरवरी को एनडीए की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। बदले सियासी समीकरण में आरजेडी फिर से सबसे बड़ा विरोधी दल है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले सबसे ज्यादा टेंशन में कांग्रेस है। 19 विधायकों वाली कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायक फ्लोर टेस्ट से पहले टूट ना जाएं। ऐसे में झारखंड की तर्ज पर बिहार कांग्रेस के विधायकों को भी हैदराबाद शिफ्ट किया गया। कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद के बाहरी इलाके इब्राहिमपट्टनम स्थित एक रिजॉर्ट में रखा गया है और सीधे टेस्टिंग के दिन ही इनके बिहार में लैंडिंग कराने का प्लान है, ताकि एकजुट होकर कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए की सरकार के खिलाफ वोट कर सकें। अब कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेजने पर सियासत भी शुरू हो गई है।